राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मौजूद राजद नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का स्वागत किया। लालू प्रसाद यादव के साथ तेजस्वी यादव भी पटना पहुंचे हैं। 15 दिन के विदेश दौरे के बाद तेजस्वी दिल्ली पहुंचे, जहां से वे पिता लालू प्रसाद यादव को लेकर पटना आए हैं। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। कहा कि चार्जशीट, छापेमारी कर एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कुछ लोग भ्रष्टाचारी थे, अब एनडीए सरकार के पार्ट बन गए तो अब भ्रष्टाचारी नहीं राजा हरिश्चंद्र बन गए हैं। बीजेपी का ये पुराना खेल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाजपा वाले तो सबसे ज्यादा लालू जी से ना डरते हैं। आगामी चुनाव को लेकर भाजपा घबराहट में है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, ये प्रोपगेंडा बीजेपी वाले फैला रहे हैं। तेजस्वी जी, आप पर चार्जशीट फाइल हुआ है। देखिए, ये कोई पहला चार्जशीट नहीं है ना। नीचे कर लो। सरकार बन रही थी जब हम लोगों ने भाजपा माइक नीचे करो ना। पूरे तरीके से अभी की बीजेपी की जो सेंट टीम जो है वो काम करना उस हिसाब से काम शुरू हुआ। अरे यार, माइक करो यार। पहला जो चार्जशीट हुआ 17 में, 17 से अब 23 हो गया। कहाँ नीचे करें यार, कहाँ नीचे तक कहाँ था सब एजेंसियाँ कहाँ? सबको पता है, बिहार के लोगों को पता है, देश के लोगों को पता है। जब हम लोग भाजपा को हराते हैं, भगाते हैं बिहार से, तब जो है चार्जशीट, छापा और इस तरह का जो है एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। मोबाइल जर्नलिस्ट लोग भी जो है चार्जशीट हो रहा है। लेकिन एक बात देखिए, भाजपा के लिए महाराष्ट्र में कुछ लोग भ्रष्टाचारी थे। अब महाराष्ट्र में सरकार का पार्ट बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो अब भ्रष्टाचारी नहीं, अब राजा हरिश्चंद्र। अरे आप पीछे होइए ना भाई। अरे आप पीछे होइए ना भाई। आपका मुंह आ रहा है। इससे पुराना सटे जा रहा है, कैसे फिल्म बनेगा? इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कशिश नीचे करो ना यार। इस केस में दम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। ये केवल न्यूज मेकिंग और टीआरपी के लिए, इमेज को बदनाम करने के लिए इन लोगों का साजिश रहता है। लेकिन जितना इन लोग वार करेंगे इस तरह के काम से, उतना बिहार की जनता उनको जवाब देने का काम किया था। लोगों नीचे कीजिए ना थोड़ा भैया, और आगे भी करती है। अरे भाई, काहे कौन तार खींच रहा है जी, होशियार बनोगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार अरे आपका ना साइड और ये महागठबंधन बना ही नहीं बन रहा है। न्यूज लिंक देखना है, मेरा कैमरा देखो मोबाइल, वही तो सही कर रहे हैं, किसको सब तो बोल रहे हैं। इसलिए ये महागठबंधन जो है लोगों के देश हित के लिए बना है। और जब मेरा देख रहा हूँ काफी दूसर का देखो ना, पूरा मोबाइल में आ रहा है। मनीष जी, थोड़ा सा पीछे करिए ना भाई। पूरे देश में विपक्ष के लोगों को लोगों नीचे कीजिए ना। और एक नीचे का ना, पहली जो मीटिंग हुई पटना में हुई, तो पटना तो क्रांतिकारी धरती रही है, तो इससे भाजपा के लोगों में सबसे ज्यादा बेचैनी और डर। तो ये भाजपा के लोग तो लालू जी से ना डरते हैं सबसे ज्यादा। और अभी बिहार के परिणाम लोगों नीचे करना ही पड़ेगा आपको। घबराहट में है आपका उधर है, तो इसलिए तो हमारे कंधा पर हाथ रख ले जैसे एक के प्रवक्ता की तरह, उनकी खड़े हो से तरह एक प्रोपेगेंडा फैला रही है। करने करिए, बताओ ये कर रहे हैं तो इसका कैमरा है। ये प्रोपेगेंडा है, हम भी अच्छे से जान रहे हैं, नीतीश जी भी अच्छे से जान रहे हैं। ये बीजेपी का केवल झूठ बोलने का काम है। बीजेपी का मतलब ही है झूठा भाजपा डर गई है। कुछ 1-2-4 पत्रकार जो हैं, हम भी जानते हैं, वो भी बिहार के हैं। तब से मीडिया वाले लोग चाह रहे कि महागठबंधन टूट जाए।
तो ये कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन मजबूती के साथ चल रहा है और नीतीश जी, लालू जी, लोहिया और कर्पूरी जी के शिष्य रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों से डरने वाले नहीं है। बीजेपी का जो होने वाला है, अभी तो हम लोग शुरू ही नहीं किया ऑपरेशन, अभी तो हम ही लोग एकजुट हो रहे हैं। अब एकजुट होकर के जब इन लोगों का सर्जरी जब किया जाएगा तो बीजेपी के लोग कहाँ कहाँ फेंकाएंगे पता नहीं। शिक्षा विभाग निकालने वाली है 13 तारीख को, क्या करेंगे? शिक्षा विभाग 13 तारीख को भाजपा निकालने वाली है। क्या लगता है? पीछे कर लीजिए भैया प्लीज। मतलब है ये लोग जब सरकार में थे तो क्या कर रहे थे? बहाली तो निकाले, बहाली तो हम लोग पूरे तरीके से। अब इनकी बीजेपी की जो सेल टीम जो है वो अब काम करना शुरू करेगी, तो उसी हिसाब से काम शुरू हुआ। और आप एक बात बताइए, पहला जो चार्जशीट हुआ वो 17 में, 17 से अब 23 हो गया। 6 साल तक कहाँ था सीबीआई? एजेंसियां कहाँ थी 6 साल तक? और एक बात आप लोगों को सबको पता है, पूरे बिहार के लोगों को पता है, देश के लोगों को पता है कि जब जब हम लोग भाजपा को हराते हैं, भगाते हैं बिहार से, तब तब जो है चार्जशीट, छापा और इस तरह का जो है एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट लोग भी जो हैं उनके यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं, उन पर भी चार्जशीट हो रहा है। लेकिन एक बात देखिए, भाजपा के लिए महाराष्ट्र में कुछ लोग भ्रष्टाचारी थे, अब महाराष्ट्र में एनडीए सरकार का पार्ट बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, तो अब भ्रष्टाचारी नहीं, अब राजा हरिश्चंद्र हो गए। तो ये बीजेपी का ये पुराना टैक्टिक्स है, पुराना खेल है, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस केस में दम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। ये केवल न्यूज़ मेकिंग और टीआरपी के लिए, इमेज को बदनाम करने के लिए इन लोगों का साजिश रहता है। लेकिन जितना इन लोग वार करेंगे इस तरह के काम से, उतना बिहार की जनता उनको जवाब देने का काम किया था, कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और अरे भाई काहे नहीं भाई, अरे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार जो है चल रहा है, बड़ी मजबूती के साथ चल रहा है। और ये महागठबंधन बना ही इसलिए है कि देश के संविधान को बचाएं, देश के लोकतंत्र को बचाएं, विकास के रास्ते पे हम लोग चलें। इसलिए ये महागठबंधन जो है लोगों के देश हित के लिए ये बना है। और जब बना था तब से हम लोगों ने तय किया कि लालू जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नीतीश जी घूम घूम करके पूरे देश में विपक्ष के लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे। और एकजुट पहली जो मीटिंग हुई पटना में हुई, तो पटना तो क्रांतिकारी धरती रही है, तो इससे भाजपा के लोगों में सबसे ज़्यादा बेचैनी और डर, तो ये भाजपा के लोग तो लालू जी से ना डरते हैं सबसे ज़्यादा। और अभी बिहार के परिणाम को, लोकसभा के चुनाव को देखते हुए घबराहट में है। तो इसलिए कुछ मीडिया हाउसेस हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता के तरह, उनकी आईटी के तरह एक प्रोपेगेंडा फैला रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है, हम भी अच्छे से जान रहे हैं, नीतीश जी भी अच्छे से जान रहे हैं कि ये बीजेपी का केवल झूठ बोलने का काम है। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। इसलिए कुछ 1-2-4 पत्रकार जो हैं, हम भी जानते हैं, वो भी बिहार के दिन रात इसी में लगे हैं। जब से सरकार बनी तब से मीडिया वाले लोग चाह रहे कि महागठबंधन टूट जाए, तो ये कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन मजबूती के साथ चल रहा है और नीतीश जी, लालू जी, लोहिया और कर्पूरी जी के शिष्य रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों से डरने वाले नहीं है। तो बीजेपी का जो होने वाला है, अभी तो हम लोग शुरू ही नहीं किया ऑपरेशन, अभी तो हम ही लोग एकजुट हो रहे हैं। अब एकजुट हो करके जब इन लोगों का सर्जरी जब किया जाएगा
तो बीजेपी के लोग कहाँ कहाँ फेंकाएंगे पता नहीं रहेगा।